चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 11.1। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11.1 के जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। कोई एक शंकु है, उसका आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किसी भी चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है तो उसका फोटो थोड़ा सा सामने में रहता है तो अच्छा लगता है ना। तो सबसे पहले हम लोग शंकु का क्या करते हैं, फोटो बना लेते हैं। अरे वही चित्र, ये हम लोग शंकु का क्या बना लिए, फोटो बना लिए। अब थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा डेंजर बना है, कोई बात नहीं। तो देखो शंकु का ये व्यास दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है। तो व्यास का मतलब क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक का मतलब क्या बताए थे, तिरछा वाला ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और बताए थे इसका केंद्र होता है, जैसे इसकी निचला वाला भाग में वृत्त होगा ना, तो वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा। और केंद्र से यहाँ तक का जो मान होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, अरे ऊंचाई रे, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई। इधर वाला को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से यहाँ व्यास, और ये यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो कहलाएगा त्रिज्या। क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। और क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कितना दिया हुआ है, 10.5। अच्छा ये बता, हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो आर हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या व्यास। तो क्या त्रिज्या, यानी कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो जितना हम लोग का व्यास दिया हुआ है, व्यास में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो क्या त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसको जब हम लोग इस दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा हम लोग का 105 बटे में 10 गुना कितना, 20। इसको कटा भी सकते हैं, 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20, और ये 2 बार में 1 बार में, यानी कि ये कितना बार में, 21 बटे में 4। ये हो गया। और क्या दिया गया हम लोग को, तिर्यक ऊंचाई। क्या दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, एल से। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो पाई का मान तो हम लोग को ऑटोमेटिक 22/7 रखना है ना। और यहाँ पर इसका मान एल का भी मान है और आर का भी मान निकल गया, और इसका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान कितना, 22/4 गुना आर का मान कितना निकाले, 21/4 गुना में तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा है, 10। तो क्या ये 7 का 7 से एक बार में, और 7 या 21 कटेगा। अब ये देखो तो 2 का 2 से 2 बार में, और ये 5 बार में कटेगा ना। इसके बाद ये 1 बार में, और ये 11 बार में कटेगा ना। तो अब ये ऊपर सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का 11 गुना में 3 गुना में 5। तो गुना करेंगे इसको, 11 या 33, और फिर गुना में 5। तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो इसको इससे गुना करेंगे तो 15 के 5 हासिल 1। जो गुना आता है ना रे, क्रेडिट भूल जाते हैं, याद दिलाना। 15 और 1 कितना हो गया, 16, यानी कि 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया, स्किप करो। वाह, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 2। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है केवल और केवल चारों तरफ का, और कुल का मतलब क्या, चारों तरफ का, और साथ ही साथ नीचे जो आधार रहता है उसका भी मिला करके। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। तो उसी तरह से सबसे पहले हम लोग शंकु को क्या करेंगे, बना लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का शंकु।
तो बताओ ये हम लोग का यहाँ से यहाँ व्यास कहलाएगा, और व्यास कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। 24 मीटर। और इसका तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 21 मीटर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा? ऊंचाई का। क्या कहलाएगा? ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? हल। हल के बाद दिया गया है। क्या क्या दिया गया हम लोग को? थोड़ा सा देखो तो, शंकु का लो ना तिर्यक की ऊंचाई लिख देते हैं, कई बार देंगे। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं। इसका मान कितना दे रखा है? 21 मीटर। और हम लोगों को व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास। व्यास को डी से सूचित करते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। हम लोग को व्यास का नहीं जरूरत किसका पड़ता है? त्रिज्या का। तो क्या हम लोग यहाँ पर त्रिज्या ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? तो बताओ 24 में से हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा ना। व्यास को 2 से भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 12 मीटर। अब यहाँ पर देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है ना, तो लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बोलो तो? पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है। तो बताओ पाई का मान कितना? 22/7। त्रिज्या कितना निकाले? 12। और गुना तिर्यक ऊंचाई, एल का मतलब क्या? तिर्यक ऊंचाई 21। बहुत बढ़िया। 12 अब प्लस में त्रिज्या 12। देखो तो ये वाला एक बार में, ये 2 बार में कट जाएगा? नहीं। अरे नहीं कटेगा, हमको लगा कट जाएगा। तो चलो इसको ये जैसा इसको वैसे ही रहने देते हैं। 22 बटे में 7 और गुना में 12। क्या तुम लोग बोडमास पढ़ा है? तो बोडमास पढ़ा है तो तुम लोग को पता होगा कि बाहर में चाहे जितना भी गुना में रहे चाहे भाग में रहे, और ब्रैकेट के अंदर में क्यों ना जोड़ में चाहे घटाव में रहे, पहले किसका काम करते हैं? ब्रैकेट का। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, है ना। लेकिन जैसे इसका गुना गुना नहीं हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, किसका चिन्ह आ जाएगा? गुना का। तो यहाँ पर गुना दे देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 21 और 12 कितना हो जाएगा? 33। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना? 33। क्या कटने वाला कुछ लग रहा है? नहीं। तो जब नहीं कटने वाला लग रहा है तो सबको ऊपर ऊपर गुना कर दिए। नीचे में तो एक तो है, तो नीचे वाला से ऊपर वाला हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 22 गुना में 12 गुना में कितना? 33। तो करते हैं 22 गुना में 12। तो देखो तो 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और 2 26। 144 कहाँ से होगा रे? 264 ना होगा। ठीक है। 12 दूना 24, 4 हो गया, हासिल 2 बचा। 12 दूना 24 2 26। अब इसको गुना करेंगे 33 से। 33 का पहाड़ा आता नहीं, 12 का आता था तो कर दिया फटाक से। क्या ये 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19 और 6 और 1 7। सेम टू सेम वही होगा। 2 9 7। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 9 2 11 और ये हो जाएगा 16 और 1 17 और 7 और 1 8। तो यानी कि हम लोग इसके जगह पर लिख सकते हैं 87 12 बटे में कितना? 7। अब 7 से ऊपर वाला में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो चलो ये हो गया हम लोग का 87 12 भागा कितना? 7। तो एक बार में 7 कटेगा, बचेगा कितना? 1 और 7। तो 2 बार में 14 बचेगा कितना? 3। अब यहाँ से 1 आएगा तो 7 चौके 28 बचेगा 3। अब उतरेगा कितना? 2। तो उसी तरह से 7 चौके 88 32, ये हो गया 28। तो अब कितना बच जाएगा? 4। तो सीधी सी बात, इसको हम लोग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1244 पूर्णांक। जो नीचे में था उसको नीचे में ही रहने दो। इसके बाद जो यहाँ पर शेष बचा इसको कहाँ लिख देंगे? ऊपर। बस बात खत्म। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो चलो यही हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इतना तक में इसका आंसर कंप्लीट। इसको हम लोग दशमलव में भी कर सकते हैं। चलो सोने यहाँ ध्यान दो। चलो अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें हम लोगों को पहले से मान दिया हुआ नहीं रहता था, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल हम लोग को पहले से दिया गया है ना। तो चलो क्वेश्चन आगे क्या कहता है?
और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है ना। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दिया हुआ है और आधार का त्रिज्या ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग पहलके नंबर का ज्ञात करते हैं। अच्छा पहलका नंबर का थोड़ा सा ध्यान दो, ये आधार का जो त्रिज्या हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे ये हम लोग का शंकु हो गया, मान लो ये क्या है, अब मानेंगे क्या है, शंकु है, ठीक है। चला जल्दीबाजी में थोड़ा टेढ़े दिया था। चलो तो ये हम लोग का तिर्यक ऊंचाई कहलाएगा। तो तिर्यक ऊंचाई कितना है, 14, और आधार का व्यास तो हम लोग को ज्ञात, सॉरी आधार की त्रिज्या है ना, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का मान हम लोग को ज्ञात ही करना है। और ये है हम लोगों का ऊंचाई, ऊंचाई से अभी कोई ताल्लुक नहीं, ऊंचाई को ऊंचाई की जगह पर रहने दो। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर और एल, पाई आर एल। तो सोचो कहीं ना कहीं वहां पर त्रिज्या को भी गुना किया होगा ना, तब तो आया होगा। तो त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, यहां पर नहीं लिखते हैं, दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 308। अब बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर एल। अब बताओ यह 300 कितना हो गया, आर, पाई का मान 22/7, आर का मान तो ज्ञात ही करना है हम लोग को, तो आर के जगह पर आर, हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ पर एल के जगह पर क्या दे देंगे हम लोग, जो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर दे देंगे 14 बराबर में 308। क्या ये 7 का 7 एक बार में, और ये 7 दूना 14, ये कटेगा। तो देखो ऊपर में क्या बचेगा, 22 गुना में आर गुना में 2 बराबर में इधर कितना, 308। जब हम लोग आर को अकेला करेंगे तो तुम लोग को पता होगा कि इधर जो जोड़ में रहता है बराबर को उधर किसमें हो जाता है, घटा में। इधर घटा में रहता तो उधर जोड़ में, इधर गुना में रहता तो उधर भाग में, इधर भाग में रहता तो उधर गुना में। अब इधर तो ये सब एक दूसरे के साथ किसके साथ में जुड़ा हुआ है, गुना के साथ में, तो इधर किसमें हो जाएगा, भाग में। भाग का मतलब किसमें, बटे में। तो ये हो जाएगा 308 और बटे में देखो 22 और कितना 2, तो 22 गुना में 2। तो ये देखो तो एक बार में, और ये हम लोग का कटेगा 15 और 4, है ना रे, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा 11 से कटता है, 11 से 11 दूना 22, और 11 से एक बार में 11 बचा 4 और 4 44 हो गया, तो 11 चौके 44 कट गया। ये अब एक बार में और ये 7 बार में, यानी कि इसका त्रिज्या कितना निकल गया, 7। यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसका सेंटीमीटर में देंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ हटेगा, हटाने का तो हटाइए देंगे। चलो चलो इधर में, चलो यहीं पर लिखते हैं, लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो अब देखो पाई का मान कितना, 22/7। त्रिज्या कितना निकला हम लोग का, 7, तो लिखेंगे 7। तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा है, 14, प्लस में त्रिज्या निकला 7। तो अब देखो तो ये वाला 7 ये वाला 7 खत्म हो गया, तो क्या बचा 22, और ये गुना में हो जाएगा 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 है ना रे, 21। इन दोनों को गुना करेंगे हम लोग, तो गुना करो तो कितना हो जाएगा 22 और गुना में 21, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 6 4, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का आंसर, 1 नंबर का 2 नंबर का हो गया आंसर, ठीक है। चलो यार, चलो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। कितना नंबर, 4 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तंबू मतलब समझता है ना, गुलगुलिया सब जगह अड़ता है, ठीक है। कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ध्यान देना कि इस बार जो है व्यास नहीं दिया गया, अब की बार हम लोगों को त्रिज्या ज्ञात करने के लिए 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट त्रिज्या ही दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग तंबू बना लेते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा गुलगुलिया बन जाते हैं क्या। तो ये हो गया हम लोगों का
तंबू। ठीक है, अब ध्यान दो, ये हो गया हम लोगों का ऊंचाई और ये हो गया हम लोगों का त्रिज्या और ये हो गया तिर्यक ऊंचाई। तो इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 24 मीटर मीटर दिया हुआ है, 24 मीटर। और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है कि ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या? तिरछा वाला ऊंचाई ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर यदि इतना सा भाग को हम लोग हटा दें तो क्या यहाँ पर इस तरह का फोटो बनेगा? इस तरह का फोटो बनेगा, मतलब यहाँ पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इस तरह का जब भी फोटो बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय में थोड़ा सा ध्यान दो, हम लोगों को कर्ण वाला ही मान नहीं दिया। ये हो गया एक तरफ से हम लोग का ऊंचाई और ये हो गया आधार, हो गया ना। यानी कि लंब और आधार दिया हुआ है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो वही तुम लोग का कहलाएगा तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तंबू की तिर्यक ऊंचाई। अब देखो, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या हो गया कि ये तिरछा वाला भाग का ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो एक बार लिखिए देते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर हम भुला गए हैं, इसके पहले हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। थोड़ा सा ये भुला गए लिखने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कर्ण का नाम हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? एल से। तो एल का स्क्वायर अब बराबर में लंब कितना मान दिया हुआ है? ऊंचाई का 10। तो 10 का स्क्वायर अब प्लस में आधार कितना दिया हुआ है? 24। तो क्या 24 का स्क्वायर होगा? अब देखो तो एल का स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 124 का स्क्वायर 256 ना होगा। 24 गुना में 24, तो ये हो गया 4 चौके 16 और ये हो गया 9। ठीक है, ये हो गया 8 और ये हो गया 4 और 5 556 होगा, 76 होगा। 76 एक मिनट, 576 रुको, ये 4 गुना 8 और ये हो गया 4। ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ 576 होगा। ठीक है, 576। देखना, ये सब हल करने जानते हैं लेकिन गुने नहीं जानते हैं, तो गुना थोड़ा बढ़िया से करना। ठीक है, तो चलो, तो ये जब एल को अकेला करेंगे तो क्या इधर रूट लग जाएगा? स्क्वायर इधर आएगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ो 576 और 100 कितना हो जाएगा? 676। तो 676 रहने देंगे क्या? नहीं। रूट के अंदर में है, इसका मतलब ये क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए तुम लोग को बहुत सारा विधि बताया गया होगा। तो चलो हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। 676 तो 2 से कटाएंगे 3 बार में, और ये हो जाएगा हम लोग का 3 बार में और ये 8 बार में। फिर 2 से ये 1 बार में, 6 बार में 12 और ये 9 बार में 18। अब कटेगा क्या? अब 3 से नहीं 13 से कटेगा। 13 से 13 13 69 से। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एल बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा? 2 गुना में 2 गुना में 13 गुना में 13। तो तुम लोगों को वर्गमूल पता है ना, 2 में से 1 निकलेगा, फिर गुना, फिर ये 2 में से 1 निकलेगा, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितना निकल गया? 13 दूना 26। यूनिट मीटर में है, तो ये भी किस में होगा? मीटर में। ये हो गया हम लोग का पहला नंबर आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको कटा मिटा देते हैं, ये वाला अभाज्य गुणनखंड को। अब थोड़ा सा ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत। कैनवास मतलब पता है? कैनवास का मतलब हो गया कि कपड़ा, जैसे तिरपाल से तंबू बनाएंगे तो तिरपाल को ही क्या कहेंगे? कैनवास कहेंगे। ठीक है, तो कहता है कि उसको बनाने में लागत ज्ञात करना है, और वो लागत थोड़ा सा ध्यान दो, जब हम लोग तंबू बनाते हैं, हालांकि हम लोग बनाए नहीं है क्या, गुलगुलिया सब जो तंबू बनाता है, तो तंबू बनाने के क्रम में इसके चारों तरफ देता है तिरपाल या फिर कपड़ा, कि नीचे तरफ भी देता है? ऊपर देता है केवल और केवल चारों तरफ। तो बताओ, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम लोग सीधा तंबुए का लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ये दूसरा नंबर लिख देते हैं, ये था कितना नंबर?
पहला नंबर, ठीक है, और ये दूसरा नंबर। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना है? 24 मीटर। 24 तो 24 और तिर्यक ऊंचाई कितना निकला? 26। तो यहाँ लिख देंगे 26। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 मीटर कैनवास की लागत कितना है? 70 रुपया है, और इसका हम लोगों का क्षेत्रफल आ गया 22 गुना 24 गुना 26। तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो चलो गुना करो, 22 गुना में 24, तो ये हो जाएगा 8 और 8, ये हो जाएगा 4 और 4, तो ये हो जाएगा 8, 8 4 12, 4 और 1 5, 5 और 28 को फिर किससे गुना करेंगे? 26 से। तो 26 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 8 से 48, 4 और ये हो जाएगा 12 और 4 16, और फिर ये हो जाएगा 30 और 1 31। फिर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 गुना 16, फिर ये हो जाएगा हम लोग का 4 और 1 5, और ये हो जाएगा हम लोग का 10 और 1 हासिल तो नहीं बचा है? तो ये हो गया 8 6 6 12, 6 और 1 7, और ये 3 1, अरे पड़ा आ गया रे। तो ये हो गया हम लोग का 13,728 ना, 28 और बटे में 7 यूनिट मीटर में, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। अब थोड़ा सा ध्यान दो, हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा नहीं गया था, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा नहीं गया था, लेकिन हम लोगों का कितना लागत लगेगा उसको निकालने के लिए क्षेत्रफल का जरूरत पड़ा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर कितना? 70 रुपया। तो जितना मीटर स्क्वायर निकला उसको इससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। लिखेंगे इसलिए 13,728 बटे में 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 13,728 बटे में 7 और गुना में क्या? 70। देखो तो 7 का 7 से एक बार में और ये 10 बार में कटेगा। जब 10 से इसमें गुना करेंगे तो सीधी सी बात लास्ट में को 0 लगा देंगे, यानी कि 13,72 8 पर 1 0, इतना रुपया लगेगा तंबू बनाने में। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये इतना जब लगेगा तंबुए बनाने में, तो पक्के का घर नहीं बना लेंगे। चलो बंद करो।